हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार प्रीवियस वीडियो में आपने सेट और उसके कुछ यूटिलिटी मेथड्स पढ़ लिए थे। सेट की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको वहां पर अच्छे से समझा चुका था। अब इस वीडियो में मैं आपके जो बाकी बचे हुए यूटिलिटी मेथड है वो अच्छे से क्लियर कराऊंगा। सो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अपनी आइडियली ओपन कर लिया है। दिस इज माई आइडियली। और मैं अब यहाँ पर आपको क्या बताऊंगा कि जो सेट के बचे हुए यूटिलिटी मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ दो या तीन सेट बना देता हूँ सो दैट मैं उन्हें परफॉर्म करा सकूँ। तो फ्रेंड देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, तीन सेट बनाए, एस S2 और S3। अब ये S2 और S3 है क्या, तो आप देख रहे हो कि ये तो एम्प्टी सेट है आपका, बट इन दोनों सेट में मैंने कुछ एलिमेंट डाले हैं। वो कुछ एलिमेंट क्या है, पहले तो आप ये देखोगे कि कुछ एलिमेंट सेम है, और फिर आप ये देखोगे कि कुछ एलिमेंट डिफरेंट है। ओके, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इंटरसेक्शन यूनियन इसकी जो बाकी बची हुई ये प्रॉपर्टीज है ये अच्छे से ऑब्जर्व करा सकूं। मैं यहाँ पर S2 को भी प्रिंट करा देता हूँ सो दैट आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सको कि भाई उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसकी लेंथ कितनी है। ओके, और आप देख रहे हो कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन है और कुछ एलिमेंट दोनों में यूनिक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आइडियली आ चुका है मेरा आउटपुट, आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसे देखो, दोनों में लकीली 8 एलिमेंट है और दोनों का एड्रेस क्या है, अलग है। तो ये बताने की तो मुझे लगता नहीं जरूरत होगी कि एड्रेस अलग क्यों है। एड्रेस इसलिए अलग है क्योंकि दोनों क्या है, सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का एड्रेस एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट होता है। ये मैं आपको डे 1 से बताता आ रहा हूँ। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन भाई जो मैं परफॉर्म कराने जा रहा हूँ वो है आपका इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन आपको पता है क्या होता है। सेट में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आपको क्या देता है, कॉमन एलिमेंट। बोल रहा हूँ यहाँ पर इट कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट फ्रॉम S3 एंड S2, कि भाई जो S3 और S2 में कॉमन एलिमेंट है वो आपको किसमें, इस ऑपरेशन में मिलेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा है, S2 डॉट इंटरसेक्शन विद S3 और S3 डॉट इंटरसेक्शन विद S2, ऑपरेशन नंबर 7 और ऑपरेशन नंबर 8। तो देखते हैं दोनों का आउटपुट क्या आता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यार तो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, क्योंकि भाई दोनों में ही डेटा एक जैसा कॉमन होगा। ओके, तो इससे आपको पता चला कि भाई इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4, भाई 4 एलिमेंट कॉमन है। गाइस इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ तो मैंने क्या डॉट इंटरसेक्शन एक मेथड यूज करा है, डॉट इंटरसेक्शन एक मेथड यूज करा है। ओके, आपको क्या लिखना है, S3 डॉट टैब प्रेस करोगे तो देखो सारे के सारे मेथड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इसे ऑपरेटर के थ्रू भी इंप्लीमेंट करा सकते हो। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ यार, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कुछ स्किप नहीं करना है। कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे आप, एंड ऑपरेटर। ओके, तो ये एंड ऑपरेटर किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर आप सेट यूज कर रहे हो, S2 भी एक सेट है और S3 भी एक सेट है, तो ये आपका इंटरसेक्शन की तरह यूज करता है। ओके, इंटरसेक्शन की तरह एक्ट करता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो सबका आउटपुट सेम आ रहा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ओके, क्यों, क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन है और इसका मतलब भी क्या है, इंटरसेक्शन ही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि भाई इंटरसेक्शन क्या करता है। नहीं समझ में आया तो आप मैथ से रिलेट कर लो, मैथ्स में जो सेट वर्क करता था सेम ये भी वर्क कर रहा है। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ये होता है मेथड और ये होता है ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर अगर दो सेट के बीच में रखता है तो इंटरसेक्शन की तरह एक्ट करता है। ओके, इसे खत्म करके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यूनियन। ओके, तो जैसे कि इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट मिल रहे थे, यूनियन में आपको क्या यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब दोनों सेट में जो यूनिक एलिमेंट्स है वो आपको किसमें मिल जाएंगे, यूनियन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने S2 डॉट S3 यूनियन करा है और S3 डॉट S2 और S2 डॉट S3, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन। तो आपको पता चलेगा कि भाई वर्किंग दोनों की सेम है, चाहे आप किसी को आगे करो चाहे पीछे करो। इस केस में आगे चल के यहाँ पर काफी कुछ बदलेगा भी, वो मैं आपको बता दूंगा क्या। और यहाँ पर भी देखो S3 और S2 और S3, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबका आउटपुट सेम आएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो इन दोनों में यूनिक है, मतलब कि एक 5.1 यहाँ भी था, 5.1 यहाँ भी था, तो देखो यहाँ पर वो एक ही बार आया है। ओके, 4 इसमें था सिर्फ, बट इसमें कहीं पर नहीं था, तो देखो वो एक बार आया। तो देखो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स इसने दिए हैं आपके, मतलब ये आपको वो सेट देगा जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बट एक एक बार, वो भी दोनों सेट में से। ओके, दोनों सेट में से सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सिर्फ एक एक बार, तो ये होता है आपका यूनियन। यहाँ पर अगर आप साइड में देखोगे तो मैंने डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप साइड में ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहां पर भी थ्योरी प्लस आपका डायग्राम दोनों डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आए और अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे फंक्शंस थे यार जो भी आपको मैंने अभी बताए हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। क्या बताऊंगा, डिफरेंस। ओके,
तो भाई डिफरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना। ओके, तो क्या बोलता है समझो, क्या बोल रहा है, ऑलवेज डिस्कार्ड कॉमन एलिमेंट एंड रिटर्न यूनिक वंस। ओके, मैं इसे यहां लिख देता हूं, विच इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो। काफी लंबा हो रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है, 2 लाइन में लिख देंगे। सो फ्रेंड्स देखो क्या लिखा है मैंने, अब ऑब्जर्व करते। क्या लिखा, ऑलवेज डिस्कार्ड कॉमन एलिमेंट एंड रिटर्न यूनिक वंस विच प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला देखेगा, चाहे ये वाला, चाहे आप माइनस यूज कर लो, चाहे डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, पहले तो मैंने क्या लिखा, S3 माइनस S2, S3 में से S2 को माइनस करो तो क्या करेगा, सबसे पहले तो किसे हटाएगा, ये कॉमन एलिमेंट को। उसके बाद वो वाले यूनिक एलिमेंट्स देगा जो कि सिर्फ S3 में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, S3 में। तो आओ भाई इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या है, 15 और 15 1। ओके, 15 और 15 1 इन दोनों को मैं प्रिंट करा के पहले आपको दिखा देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो भाई देखो डायग्राम में भी है। ओके, एरर कहाँ आ रही है, एरर यहाँ आ रही है। ओके, एंड ऑफ फाइल मतलब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो चलो ऑपरेट कराते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले देखो S2 देखो और S3 को देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। मैंने क्या करा था, S3 माइनस S2, मतलब S3 में से S2 का डेटा माइनस करा था। तो देखो हमने सबसे पहले कॉमन एलिमेंट निकाले। कितने कॉमन थे, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूरा निकाल दिया। देखो इनमें से कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, निकल चुका है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा क्या था, कौन सा लेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाला लेगा। तो भाई इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका लेफ्ट साइड वाला क्या है, S3। तो ये वाले जितने भी एलिमेंट है कहाँ से आ रहे हैं, S3 से आ रहे हैं। S2 का एक भी एलिमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो कॉमन डेटा को फेंक देगा निकाल के, और दूसरा वाला लेफ्ट साइड वाला डेटा लेगा। मतलब जिसमें से माइनस कर रहे हो उसे, जो लेफ्ट साइड में उसका डेटा आएगा, राइट साइड का कोई डेटा नहीं आएगा। ओके, अगर S3 में से माइनस कर रहे हो तो क्या करेगा, S3 का डेटा लेगा, वो भी यूनिक वाला, और कॉमन वाला तो वैसे ही निकाल के साइड कर देगा। इसका अपोजिट देख लेते हैं। अगर मैं S2 माइनस S3 करता हूं, ऑब्वियस सी बात है S2 का डेटा आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, S2 माइनस S3, और अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। सो गाइज एक एक चीज में आपको अच्छे से ऑब्जर्व करा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, S2 माइनस S3, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो कॉमन डेटा हटा देगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा, S2 वाला लेगा। जैसे इसमें S3 के लिए आ रहा था, इसमें सिर्फ S2 का डेटा आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली मैं सच बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर कॉमन में से कोई एलिमेंट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो पूरा गायब है, इसीलिए मैं छोटे से सेट लिए कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है, बल्क सेट नहीं लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखो क्या हुआ है, सिर्फ आपका क्या आ रहा है, C4FB और C4F और B किसमें है, S2 में है। ओके, तो देखो इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो, यहाँ पे राइट लेफ्ट आपको देखना पड़ेगा। यूनियन और इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है कि कोई भी कहीं भी लिख दो, आउटपुट सेम आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि डिफरेंस क्या होता है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉमन डेटा सबसे पहले निकालेगा, और उसके बाद लेफ्ट वाले में जो भी यूनिक डेटा है वो आपको प्रोवाइड करा देगा। लेफ्ट वाले में जो भी यूनिक डेटा, यूनिक ही तो बचेगा जब कॉमन निकाल देगा, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड का यूनिक डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, ये तो क्या था भैया, डिफरेंस था। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी थ्योरी बता देता हूँ, क्या सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा, ये रहा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये इसकी थ्योरी है गाइस, अगर आपको दिख रही होगी तो, सेट ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट, इसे ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। ओके, क्या बोल रहा है, मैंने 2 सेट एज्यूम कर लिए। चलो आप इसे सेट ए सेट बी ना मानो, इसे बोल दो सेट S2 और इसे बोल दो S3, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, अच्छे से समझना क्या बोल रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, बाकी फिगर में भी विजिबल हो रहा है, अगर वहां से समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, विल जनरेट अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन सेट 2 एंड सेट 3 बट नॉट इन बोथ। मतलब यार बोलना क्या चाह रहा है कि मतलब वो एलिमेंट जो सेट 2 में भी हो और जो सेट 3 में भी हो, ठीक है, वही एलिमेंट आएंगे जो सेट 2 में भी एग्जिस्ट करते हैं और जो सेट 3 में भी एग्जिस्ट करते हो, बट वो वाले हटा देगा जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सीधा सीधा बोलना चाह रहा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये खत्म कर देगा। सिर्फ आपको कौन सा डेटा आएगा,
वो डेटा जो सेट 2 में भी यूनिक है और जो सेट 3 में भी यूनिक है, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर मैं बात करूं दोनों सेट में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसे नेग्लेक्ट कर देगा। तो देखते हैं, ये ऑब्जर्व करा के मैंने क्या लिखा, S3 इंटरसेक्शन विद S2। तो आओ देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ओके, क्या आ रहा, सॉरी मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया, आई थिंक मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, तो आपको इससे ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो ये OPR1 एंड OPR दोनों ऑपरेशन है मेरे, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है, और ये ऑपरेटर की हेल्प से भी करा है मैंने, मेथड की हेल्प से भी करा है। तो ऑपरेटर की हेल्प से अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑपरेटर है, ये एक्सॉर ऑपरेटर है, बट यहाँ पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस की तरह। तो ये मेथड हो गया और ये इसका ऑपरेटर हो गया। तो जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो आउटपुट में दोनों सेम आ रहे हैं। कौन सा एलिमेंट है ये वो एलिमेंट है जो कि S2 में कॉमन है, सॉरी S2 में यूनिक है और S3 में यूनिक है, बट आपका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो दोनों में से गायब है। देखो ये है इंटरसेक्शन, इसमें से कोई सा भी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा होगा, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा। तो इनने क्या करा, बस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दिया है यहाँ से, सो दैट आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई अगर ये तो मैंने क्या कराया, S2 ऑब्जर्व करो, S3 को S2 से, अब अगर मैं S2 को S3 से कराऊं, मतलब जो मैं कहना चाहता हूं उसका मतलब है ये, जैसा हम ऊपर से करते आ रहे हैं सबको एक दूसरे के साथ करा के देख रहे हैं, ठीक है, मतलब मैंने प्लेसेस चेंज कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट पे डाल दिया, लेफ्ट वाले को राइट पे डाल दिया। तो देखते हैं क्या मेरा आउटपुट में कोई चेंज आएगा। तो गाइस जहां तक मुझे लगता है कि आउटपुट में देखो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ दोनों का मतलब तो एक ही है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा रहा है। तो ये होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर से सुन लो, जो दोनों सेट में कॉमन डेटा है उसे हटा के बाहर कर देगा, और जो यूनिक एलिमेंट है दोनों सेट में वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। ओके, तो ये थे आपके सारे के सारे क्या, कुछ यूटिलिटी मेथड्स पाइथन के, सॉरी आपके सेट के, पाइथन सेट के। तो अब देखते हैं कुछ चेकिंग मेथड, चेकिंग यूटिलिटी मेथड्स इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो आपने कभी सबसेट का नाम सुना है? ओके, तो भाई सबसेट क्या होता है, पहले तो मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर क्या लिखा, देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ऑपरेशन नंबर 17, 17 ऑफ 1, 17 ऑफ 2, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिस्टिंग करी है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इज, और ये जो इज वाले ऑपरेटर है ऑलवेज रिटर्न बुलियन। ओके, क्या करेंगे, रिटर्न बुलियन। आपको पता है ये सिर्फ चेकिंग ऑपरेटर ऑपरेशंस होते हैं आपके, रिटर्न बुल करेंगे। मैंने लिखा S2 इज सबसेट ऑफ S3। भाई सबसेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो S2 में जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे S3 में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूँ, जो S2 में जितने भी एलिमेंट है, या जो S2 पूरा का पूरा एक सेट है, वो किसका पार्ट है, S3 का पार्ट है, मतलब वो सारे एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ओके, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑपरेशन चेक करें कि S इज अ सबसेट ऑफ S3, फिर लिखा S2 इज अ सबसेट ऑफ S3, फिर मैंने लिखा S3 इज अ सबसेट ऑफ OP12। तो यार पहले तो मैं OP12 देख लेता हूँ क्या है। OP12 एक यूनियन है, तो यूनियन में क्या होता है, सारा डेटा होता है। तो देखो मेरे हिसाब से इसमें क्या आएगा आपका, ऑब्जर्व करो, S2 डॉट S3 सबसेट, इसमें आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि S2 में भी कुछ यूनिक एलिमेंट थे और S3 में भी कुछ यूनिक एलिमेंट थे। बट अगर आप बात करोगे S डॉट सबसेट ऑफ S3, तो एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, कि अगर कोई भी बड़ा सेट है और अगर आप चेक करो क्या एम्प्टी सेट उसका पार्ट है, तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब बात आती है यूनियन की। तो यूनियन क्या होता है, अगर मैंने S2 और S3 का यूनियन करा था तो ऑब्वियसली उन दोनों के सारे एलिमेंट उसमें गए थे। तो जो S3 को मैं अगर चेक करूंगा किसके साथ, यूनियन के साथ, ये OP12 क्या है, यूनियन वाला पार्ट है मेरा, तो ये क्या देगा, मुझे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि S3 के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो मैं इसे प्रिंट करा के, जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको मैनुअली करा है, इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो मैं गेस कर रहा हूँ गाइस, आउटपुट चेंज भी हो सकता है, बट जहां तक नहीं होगा क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। ओके, तो देखो मैंने मैथ्स में इस तरह की सारी चीजें पढ़ी है, आई होप आपने भी पढ़ी होंगी। क्या है, मैंने क्या गेस करा था यहाँ पर, इसके लिए मैंने करा था S2 डॉट S3, इसके लिए फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। तो देखते हैं क्या आएगा। ओके, सो ऑब्वियसली आई एम राइट, आप लोगों ने भी सही गेस करा होगा आई थिंक। तो देखो फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ओके, तो हम दोनों ही राइट हैं। अब देखते हैं सुपर सेट। यार अब ये सुपर सेट क्या है। ओके, देखो सुपर सेट को यहाँ पर निपटा देते हैं, आ जाओ, छोटी सी चीजें है। तो भाई सबसेट तो आपको पता चल गया क्या होते हैं, ठीक है। सेट आपको पता ही है क्या होता है, सेट इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स।
सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट वो होता है जब आपका कोई सब सेट इक्वल हो जाए आपके किसके सेट के बराबर। कोई सब सेट इक्वल हो जाए किसी सेट के बराबर तो उसे कहते हैं सुपर सेट। ओके, मतलब अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो सेट 3 है, ओके, तो सेट 3 क्या अपना सबसेट नहीं हो सकता? हो सकता है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? सुपर सेट कहूंगा। ओके, क्या कहूंगा? सुपर सेट। तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन 18 में मैंने क्या लिखा? S2 डॉट इज सुपर सेट ऑफ ऑपरेशन नंबर 13। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। ओके, ऑपरेशन 13 क्या था पहले तो देख लेते हैं यार। ऑपरेशन 13 मुझे याद भी नहीं है ऐसे, कहाँ गया 12 13। ओके, तो 13 में यूनियन। ओके, क्या था? ये भी यूनियन था। तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं, तो मैंने क्या लिखा? ओके, कि भाई कि जो आपका S2 है, S2 आपका सुपर सेट है किसका? ऑपरेशन नंबर 13 का। ओके, तो देखते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या करा रखा है? 18 करा रखा है। ओके, हाँ, तो ठीक है, 18 वाला ऑपरेशन है। उसके बाद मैंने क्या करा? जो SS है, SS आपका क्या था वो भी देख लेते हैं। ओके, तो SS अभी मैंने क्रिएट नहीं करा है, तो अभी के लिए मैं इसे कॉमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। ओके, कि S2 जो है वो सुपर सबसेट है या नहीं है किसका? ऑपरेशन 13 का। तो देखो क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके अलावा भी काफी एलिमेंट है, उसके अलावा भी काफी एलिमेंट है। ओके, S2 के तो सारे एलिमेंट कंटेन कर ही रहा है आपका ऑपरेशन नंबर 13, बट उसमें S3 के भी एलिमेंट है। और सुपर सबसेट क्या होता है? उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितने कि आपके सबसेट में है और आपके सेट में है, मतलब इक्वल एलिमेंट। तो अगर मैं इसे कुछ ऐसा लिख देता हूं कि SS में मैंने क्या असाइन करा दिया? S2, तो क्या होगा? S2 का सारा डेटा किस में आ जाएगा? SS में। और अगर मैं चेक करूंगा, आप देखो कि जो SS है वो सुपर सेट है किसका? S2 का। तो ये मुझे क्या बोलेगा? 2। आई होप आपको समझ में होगा। सुपर सेट क्या होता है कि आपका जो भी सेट है वो इक्वल हो जाए अपने सबसेट के, इक्वल हो जाए अपने सबसेट के, तो वो क्या बन जाता है? सुपर सेट बन जाता है। ओके गाइस, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट। ओके, तो देखते हैं भाई डिसजॉइंट क्या होता है। छोटा सा ऑपरेशन है यार, आपको ऐसे भी पता ही चल गया होगा नाम सुन के कि डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ना हो। ठीक है, कुछ भी ना हो का मतलब ये है। इन डिसजॉइंट क्या है? इन इज डिसजॉइंट। ओके, क्या बोलते हैं? देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ सेट, कि भाई कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 0। तभी आप क्या बोल सकते हो कि जो दोनों सेट है वो कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। मैंने यहाँ पर इसे प्रिंट कराया, देखो, और क्या लिखा कि S2 डॉट इज डिसजॉइंट विद S3। तो देखते हैं क्या आएगा। मेरे हिसाब से तो भाई वैसे तो एरर आ रही है यार मेरे हिसाब से। वो इसलिए आ रही है कि अगर आपने ऑब्जर्व करोगे तो मैंने सिंगल और डबल कोट्स दोनों लगाए थे, जो कि एक एरर है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉल्स। क्यों बोल रहा है फॉल्स? क्यों भाई S2 और S3 में क्या है? आपका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है। आपने देखा होगा कि अगर मैं S2 और S3 का इंटरसेक्शन निकाल लूं, ओके, मैंने ऊपर निकाला है बट एक बार फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। तो देखो S2 इंटरसेक्शन विद S3, देखो इंटरसेक्शन आ रहा है, 0 नहीं है इंटरसेक्शन। बट अगर मैं यहीं से कुछ ऐसा ले लूं कि S2 इंटरसेक्शन विद ऑपरेशन नंबर 15, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर ऑपरेशन नंबर 15, तो देखो आ रहा है एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? डिसजॉइंट के लिए ट्रू होगा। ओके, क्या होगा? डिसजॉइंट के लिए ट्रू। तो मैं ऑपरेशन नंबर 20 लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, नॉट 20V, इट्स 20, कि जो S2 डॉट इज डिसजॉइंट, देखो यहाँ पर आ गया, अरे फिर गायब हो गया, कहाँ गया? इज डिसजॉइंट। ओके, और क्या चेक करना है आपको इस डिसजॉइंट में? किसके साथ? ऑपरेशन नंबर 15 के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसे ले लिया मैंने रैंडमली, प्रिंट OP20, ऑपरेशन नंबर 20 है इसका मतलब। ओके, और यहाँ पे मैंने उसे दे दिया, तो देखते हैं क्या आएगा। लेट मी ऑपरेट इट। तो देखो ट्रू आ रहा है, ऑब्वियसली इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ सेट। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेट क्या होता है? खत्म होता है। ओके, बट खत्म होने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीजें रह गई है, इससे पहले मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूँ, तो वो देख लो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, S2 डॉट इंटरसेक्ट। ओके, तो अगर आप देख रहे होंगे तो इंटरसेक्ट के नीचे इंटरसेक्ट अपडेट लिखा है, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के नीचे सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है, यूनियन के नीचे भी ऐसे करके यूनियन अपडेट होगा। तो यार ये अपडेट वाले फंक्शन क्या करते हैं? तो मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी खुद आप अपने आप समझ जाओगे। ओके, तो मैं आपको इंटरसेक्शन अपडेट बता देता हूँ क्या होता है। अगर मैं लिखता हूँ S2 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट विद S3,
और मैं फिर किसे प्रिंट कराता हूँ, Z को। ये क्या देगा मुझे, नो रिटर्न टाइप। बट जब मैं S2 को प्रिंट कराऊंगा ना, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखोगे S2 में आपका वो रिजल्ट सेव हुआ है जाकर जो कि आपका आउटपुट आ रहा था। मतलब कि S2 में जो एक्चुअल सेट था आपका ये वाला, ये इसे रिमूव कर चुका है, रिप्लेस कर चुका है किससे, आउटपुट से। तो अगर मैं आउटपुट को अपने ओरिजिनल सेट पे सेव कराना चाहता हूँ तब मैं इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, अगर मुझे अपने पुराने सेट का यूज नहीं करना हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अपडेट क्या करेगा, आउटपुट निकाल लेगा और अपने प्रीवियस रिजल्ट में जाके सेव कर देगा। मतलब इसने किस में अपडेट कर दिया, दोनों का आउटपुट निकाल के इसका S2 में। ओके, तो ये क्या होता है आपका अपडेट फंक्शन। जिसके सामने अंडरस्कोर अपडेट लगा होगा वो उन सबकी वर्किंग कुछ इसी तरीके से होगी। ओके, गॉट इट गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या करेगा, आपके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देगा। आपका जो एक्चुअल आउटपुट है या एक्चुअल सेट है उसमें जाके जो आपका इस फंक्शन का आउटपुट आएगा उसे हमेशा के लिए सेव कर देगा और पुराने डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। तो इससे यूज करो तब जब आपको रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज मत करो। सिंपल वाले फंक्शन भी आपके पास अवेलेबल है। सो गाइस, एक पॉइंट और बस इस वीडियो को, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, कि मैंने तो अभी बोला है यार, सेट जो होता है ना वो कैसा होता है, म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। बट एक सेट और भी है जो कि क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। अब ये क्या बात हुई यार कि जो सेट है म्यूटेबल भी और इम्यूटेबल भी है। तो हाँ फ्रेंड्स, एक सेट ऐसा भी है जो कि इम्यूटेबल होता है और उस सेट का नाम है फ्रोजन सेट। क्या नाम है, फ्रोजन सेट। ओके भाई, ये फ्रोजन सेट क्या है, मुझे अपने सेट को जमाना पड़ता है, जमा दूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने लिखा SX। ओके, और इसमें किसे कॉल कराया, फ्रोजन सेट को। अरे फॉर्मेट कहाँ से आ गया, फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन लिख के मैंने टैब प्रेस करा, फ्रोजन सेट आ गया। और इसमें आप कोई भी सेट पास कर दो। मैंने अभी के लिए S2 पास कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो S2 चेंज हो चुका है ड्यू टू Z की वजह से। ओके, तो इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, मुझे तो उसे क्या करना है, फ्रोजन करना है, एंड इट इज इम्यूटेबल। ओके, तो आप इसमें आप इसे करने के बाद आप सेट में कोई भी ऐसा वर्किंग परफॉर्म नहीं करा सकते हो जो इसे क्या करे, चेंज कर सके। तो पहले तो मैं इसे कर लेता हूँ SX, टाइप ऑफ SX। यहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई कि ये हुआ है म्यूटेबल या नहीं हुआ है। ठीक है, इम्यूटेबल। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये सेट से क्या बन चुका है, फ्रोजन सेट बन चुका है। ओके, और ये इसका टाइप भी क्या है, फ्रोजन सेट। अब अगर आप चाहो कि मैं SX डॉट एड कर दूं इस पे कोई भी एक एलिमेंट, तो नॉट पॉसिबल। क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैसा बन चुका है, अब इम्यूटेबल बन चुका है। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। बस यही है, बाकी जो भी है इसके बाद अगर आप चाहो कि इसमें इस वाले फंक्शन चला सकते हो, SX डॉट इस डिसजॉइंट चेक कर लेते हैं हम किसके साथ, S के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सॉरी मैंने किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया इसे, एक काम करते हैं y में करा देते हैं। तो जो चेकिंग वाले हैं वो सारे के सारे चलेंगे, चेकिंग वाले हैं वो तो सारे के सारे चलेंगे, बट आपका जो भी इसे मैनिपुलेट करने वाला फंक्शन है वो नहीं चलेगा। तो देखो ये आपके चेकिंग फंक्शन तो चल रहे हैं, बट आपका जो कैसा फंक्शन था इसे मैनिपुलेट करने वाला, लाइक ऐड, रिमूव, पॉप, ये सारे के सारे नहीं चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये सारी की सारी वर्किंग क्लियर होगी। सेट यहाँ पर खत्म होता है फ्रेंड्स। मैं आपको हर कुछ बता चुका हूँ, हर एक मेथड बता चुका हूँ, उसका एक फंक्शनैलिटी और कंस्ट्रेंट सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई होप यार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक कर दो, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं वो मुझे कमेंट में आंसर करके बता दो। ओके, सो दैट मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार अपने, उनका भी कुछ फायदा होगा। और यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तो कर लो यार प्लीज। ओके, सो यार फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम डिक्शनरी डिस्कस करेंगे और लास्ट डेटा टाइप है आपका, काफी अच्छे से समझना उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, जैसे कि आपका सेट था। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा सेट। तो चलिए यहीं पर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू गाइस।